नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में कोई ना कोई गलतियां हम सबसे होती हैं। गलतियां भी होती हैं और पाप भी होते हैं, जाने हों या अनजाने हों होते ही हैं। और बिना पापों के प्रायश्चित के, बिना गलतियों के क्षमा के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ तिथियां हैं, जिन तिथियों पर साधना करने से, तपस्या करने से पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है। इसी क्रम में एक तिथि है पापांकुशा एकादशी की तिथि। पापांकुशा एकादशी का मामला क्या है और इस बारे में हम क्या बताने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। आज हम बात करेंगे आश्विन महीने की सबसे शुभ एकादशी के बारे में, जिसका नाम है पापांकुशा एकादशी। बात करेंगे कि पापांकुशा एकादशी की महिमा क्या है और छोटे से उपाय करने से, छोटी सी प्रार्थना करने से आपके पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो पापांकुशा एकादशी क्या है, इसकी महिमा क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी, इसके उपरांत एकादशी तिथि। नक्षत्र है शतभिषा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है। हम क्यों कहते हैं, अक्सर मैं अपने कार्यक्रमों में कहता हूं कि एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आखिर एकादशी की इतनी महिमा क्या है और क्यों है? देखिए, जो हम व्रत रखते हैं उसमें प्रमुख व्रत हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। ये प्रमुख व्रत हैं। उसमें भी सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति की वजह से एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक और एकादशी से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा की जो स्थिति होती है, उस वजह से व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर फर्क पड़ता है। वो स्थिति खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। ऐसी दशा में अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं सही तरीके से, यानी जल और फल का सेवन करके या केवल लिक्विड या केवल निर्जल, तो आप चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकते हैं। जितने भी ग्रहों का आपके ऊपर असर पड़ता है वो सारे ग्रह चंद्रमा की वजह से आपको प्रभावित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और सबसे पहले बुरी या अच्छी चीज का जो असर होता है वो मन पर पड़ता है। इसलिए जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं, विधि विधान से उपवास रखते हैं, तो आप ग्रहों के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है अगर आप रखते हैं तो ये सीधे आपके मन और शरीर दोनों को प्रभावित कर देता है। मन को अच्छा कर देता है, शरीर को शुद्ध कर देता है अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। जो अशुभ संस्कार हैं, मन में बुरे विचार आते हैं, मन में नकारात्मक चिंतन होता है, मन में तमाम तरह के तनाव रहते हैं,
ये तमाम तनाव, तमाम समस्याएं, तमाम नकारात्मक चिंतन जो अशुभ संस्कारों की वजह से आते हैं, जो आपको जन्म जन्मांतर से मिले हुए हैं, इनको नष्ट करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, दोनों का उपवास रखना चाहिए। अब ये जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। साल में जितनी भी एकादशी पड़ती है वो सब अपने आप में अहम है, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन पापांकुशा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसका फायदा स्वयं को तो मिलेगा ही। एकादशी रखेंगे, व्रत उपवास रखेंगे, पूजा करेंगे तो इसका स्वयं तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन दूसरों को भी इससे फायदा मिलता है। पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना की जाती है। पद्मनाभ स्वरूप कौन सा है? भगवान विष्णु को कहते हैं ना, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। पद्मनाभ मतलब, पद्म मतलब कमल और नाभ मतलब नाभि। नाभि से कमल निकला हुआ है भगवान विष्णु के, और उस कमल पर ब्रह्मदेव विद्यमान हैं। इस स्वरूप को कहते हैं पद्मनाभ स्वरूप। तो भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है। व्यक्ति के पाप कम होते हैं, पापों की स्थिति बेहतर होती है। साथ ही साथ माता, पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक बार आपने एकादशी रख ली तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एक बार एकादशी रख लेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब आप एक एकादशी रख करके नियम पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो ये विश्वास जरूर पैदा होगा कि हमारे पाप नष्ट होंगे, और आगे भी रखते जाएंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। मुक्ति मोक्ष की प्रार्थना करेंगे तो मुक्ति और मोक्ष आपको प्राप्त होगा। इस बार पापांकुशा एकादशी 27 अक्टूबर को है। 27 अक्टूबर को हम सब पापांकुशा एकादशी का उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे और पूजा करेंगे। अब पूजा की कैसे जाएगी? पापांकुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की जो पूजा होगी वो कैसे होगी? प्रातः काल या शाम के समय, दोनों समय है। सुबह समय है तो सुबह, और शाम को समय है तो शाम को भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करिए। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन का तिलक लगाइए। इसके बाद भगवान पद्मनाभ को यानी भगवान विष्णु को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल, पंचामृत पीले फूल और जो मौसम के फल हैं इस समय, वो उनको अर्पित करिए। चाहें तो आप पूरे दिन उपवास रखें, बहुत ही अच्छा रहेगा, जल और फल ग्रहण करके, या निर्जल उपवास रखें। और नहीं तो चाहें, अगर नहीं रख पाते तो एक समय उपवास रखिए, एक समय कुछ मत खाइए और एक समय सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का ग्रहण करिए। और शाम को आहार ग्रहण करने के पहले, शाम को फल खाने के पहले, दूध पीने के पहले आप उपासना जरूर करिए और भगवान विष्णु की आरती भी करिए। एकादशी के दिन दान का बड़ा महत्व होता है, इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन ऋतु फल का, जो मौसम के फल हैं उनका, और अन्न का दान जरूर करिए। वो विशेष शुभ होगा, विशेष मंगलकारी होगा। अब एक बात मैं बता दूं कि देखिए, निराहार रहना उपवास नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा, इससे मेरा काम चल जाएगा, यही भगवान की पूजा है, तो ऐसा नहीं है। निराहार तो आप कभी भी रह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, वो शरीर के लिए भी रह सकते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कुछ मत खाओ, निराहार रहना। हम रहते हैं उपवास। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। निराहार रह करके जब हम ईश्वर के निकट रहते हैं तो यह होता है उपवास। कुछ नहीं खाएंगे, दिन भर ऊट पटांग काम करते रहेंगे, गलत हरकतें करते रहेंगे, तो यह व्रत उपवास नहीं है, यह केवल निराहार रहना है, यह अनशन है। इस बात को समझिए।
अब ये जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर देखिए उपवास रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और उपवास रखें तो केवल नींबू पानी पिएं या केवल लिक्विड लें, या बहुत दिक्कत है तो फल खा करके उपवास रखें, बट अनाज का सेवन मत करें। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो एक समय उपवास रखिए कि दिन में नहीं खाएंगे, शाम को सात्विक भोजन खाएंगे। सात्विक भोजन में प्याज लहसुन नहीं रहना चाहिए। एकादशी के दिन जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि चंद्रमा वाला पार्ट गड़बड़ हो जाता है, तो एकादशी के दिन अगर आप भोजन करते भी हैं तो भारी खाना मत खाइए, चावल मत खाइए और भारी खाना मत खाइए, क्योंकि इससे चंद्रमा कमजोर होगा, और अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए चावल और भारी खाने का सेवन ना करें। रात के समय में पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है, तो एकादशी की रात में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। और मेरा निवेदन है कि हम सब मिल करके रात के समय में अपने अपने घरों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके प्रार्थना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्रोध ना करें और कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। एक तरफ आप उपवास रख रहे हैं, दूसरी तरफ आप चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, चीख रहे हैं, अपना स्वभाव अच्छा नहीं रख रहे हैं, तो व्रत उपवास से आपको लाभ नहीं पहुंचेगा। इसलिए मन को शांत रखिए, बेवजह क्रोध मत करिए और अपने आचरण पर नियंत्रण रखिए। अब पापांकुशा एकादशी पर किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आपको मंत्र बताते हैं। आप पापांकुशा एकादशी पर दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जैसे भी चाहें मंत्र मन ही मन जपते रहें, तो उससे भगवान के निकट बने रहेंगे। पहला मंत्र देखिए, पहला मंत्र है ओम नमो भगवते पद्मनाभाय। ओम नमो भगवते पद्मनाभाय। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। तीसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा कि ये मंत्र आप दिन भर जपते रहे, मन ही मन में चलता रहे, और जब आपको मौका मिले रात के समय में इत्मीनान से बैठ करके भगवान विष्णु के सामने, भगवान पद्मनाभ के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु यानी भगवान पद्मनाभ की पूजा उपासना करने से, हृदय से प्रार्थना करने से निश्चित रूप से पाप कम होने शुरू होते हैं और मन ज्यादा शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है, व्यक्ति मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या एकादशी का व्रत कोई भी रख सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जिन महिलाओं के पति का देहांत हो गया है, ऐसी महिलाओं को ही केवल एकादशी रखना चाहिए, सुहागन महिलाओं को, लड़कियों को एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। इसका सच क्या है ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको पापांकुशा एकादशी के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, रेखा हैं हमारे साथ मुरादाबाद से, उनसे बात करते हैं। रेखा बताइए। जी, मुझे ये पता करना था, डेट ऑफ बर्थ है 22/9/1999। 1999 सहारनपुर का जन्म है, 7:25 शाम के। कहाँ पे जन्म हुआ है? सहारनपुर। सहारनपुर। 7:25 शाम को। रिया नाम है लड़की का। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? इसके तो मुझे जॉब के बारे में पूछना था। ये कोई काम ढंग से कर नहीं पा रही है, और ये किस फील्ड में आगे बढ़े, और इसकी शादी अपनी मर्जी से करेगी या इसकी अरेंज मैरिज होगी? कुंडली आपकी जी जी आपकी बेटी की कुंडली है मेष लग्न की, और आपकी बेटी की राशि है मकर राशि। जहां तक नौकरी के बेटरमेंट का प्रश्न है, इनको नौकरी अभी मिलेगी तकरीबन 17 नवंबर के बाद। 17 नवंबर से लेकर के 14 जनवरी के बीच में इनको नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। नौकरी का पक्ष इनका अच्छा दिख रहा है।
दूसरी बात यह है कि इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। चंद्रमा केतु के साथ, शुक्र राहु के साथ बैठा है और मंगल भी अष्टम भाव में चला गया है। तो इनके स्वास्थ्य का, खास तौर से हार्मोन्स का, आंखों का, सर्दी जुकाम का ध्यान रखना जरूरी होगा। तीसरी बात यह है कि विवाह होने में विलंब होगा। विवाह तकरीबन 27-28 साल के पहले नहीं हो पाएगा और ये विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगी, जाने पहचाने बालक के साथ। लेकिन विवाह जब भी किया जाए, कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह का निर्णय लिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको पापांकुशा एकादशी के बारे में बता भी रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको गैस की समस्या ज्यादा परेशान करती है तो 1 चम्मच जीरा ले लीजिए। जीरा, उसको फांकिए और ऊपर से आधा कप या आधा गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। आपको 5 मिनट के अंदर राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान की उन्नति होगी, धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, चोट चपेट लग सकती है, परिवार में समस्या के योग बन रहे हैं, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, शिक्षा की स्थिति अच्छी रहेगी, कारोबार में लाभ के योग बनते हैं, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हैं, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, धन खर्च बढ़ा रहेगा, दौड़ भाग भी बढ़ेगी, आर्थिक लाभ भी होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता के योग बनते हैं, आर्थिक लाभ की संभावना बनती है। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, कानपुर से ऋतु हैं, उनसे बात करते हैं। ऋतु बताइए। ऋतु, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, बहुत धीमी आ रही थी। जी नमस्ते सर जी। जी नमस्कार, बताइए। जी सर, हमने आपसे बहुत पहले पूछा था अपने पति के बारे में। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 22 जून 1972। जी समय बताइए। 22 जून
1972 शाम को 6:15 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर में। पूछिए क्या प्रश्न है बहन जी। तो आपसे हमने वही लगभग 2 साल पहले बात की थी, तब बिजनेस बहुत डिस्टर्ब हो रहा था उस टाइम पे। तब आपने मोती बताया था इनको, और ये थोड़ा अपना बिजनेस चेंज भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। अभी काम कैसा चल रहा है? अभी तो ठीक चल रहा, पहले से ठीक चल रहा। आपने मोती बताया, उसके बाद से काफी कुछ स्थितियां भी ठीक हो गई हैं, फैमिली भी सब कुछ सही हो गया है। मतलब कुंडली आपके पति की जो बनती है बहन जी, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, और आपके पति की राशि बनती है तुला। देखिए, बिजनेस अभी यही चलने दीजिए। ये तो लग रहा है कि इस बिजनेस के साथ साथ किसी और व्यवसाय में जाएंगे या कोई परिवर्तन इसमें करेंगे, लेकिन परिवर्तन करने का जो सही समय होगा वो अगले साल के अप्रैल के बाद होगा। अप्रैल तक इसको चलने देना चाहिए। अप्रैल के बाद से परिवर्तन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अप्रैल के बाद ही एक ये पीला पुखराज बनवा के पहन लें, तकरीबन 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे अगर ये पीला पुखराज पहने तो बहुत ही शुभ होगा। और ये अप्रैल के बाद इनको पुखराज पहनाइए, और अप्रैल के बाद कोई नया बिजनेस इसके साथ जोड़ना चाहें या बिजनेस में परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो अभी इनसे सिर्फ ये कहिए कि रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य को जल चढ़ाएं, और रोज सवेरे 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। विवाह और रिश्तों के मामले में थोड़ी दिक्कतें भी दिखाई दे रही हैं। हालांकि आने वाले वर्ष में 2021 में अप्रैल के बाद से आपके जीवन में सुधार होगा। इस साल कुल मिलाकर धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या एकादशी का व्रत कोई भी रख सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जिन महिलाओं के पति नहीं हैं, केवल वही महिलाएं एकादशी का व्रत रखें, बाकी लोग ना रखें। देखिए, मान्यता है कि एकादशी का व्रत कुंवारी कन्याओं को और सुहागन स्त्रियों को नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एकादशी का व्रत कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति निश्चित रूप से अच्छी बनी रहती है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु को कमल का फूल अर्पित करें। वास्तविक फूल नहीं है तो मानसिक कमल का फूल बना करके अर्पित करें। इसके बाद गीता का पाठ करें। आपके पापों का नाश होगा, पापों का प्रायश्चित होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।